गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने हिंदी ग्रामर में संज्ञा के बारे में पढ़ा था। आपको याद है संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा मतलब नाम वाले शब्द। तो आज हम संज्ञा के प्लेस पे, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। आज हम सर्वनाम और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम एक पैराग्राफ देखेंगे जिसमें तनु और दादी माँ के बीच में बातचीत हो रही है। तनु: दादी माँ, आप बगीचे में क्या कर रही हैं? दादी माँ: बेटा, मैं नीम और आम के पौधे लगा रही हूँ। तनु: अरे वाह दादी, आम तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन नीम क्यों? वह तो बहुत कड़वा होता है। दादी माँ: तनु, नीम हमें शीतल छाया देता है और इससे अनेक प्रकार की दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। यह तुम्हें शुद्ध हवा भी देगा। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर ये शब्द आए हैं बहुत सारे। आप, क्या, मैं, मुझे, हमें, इससे, यह, तुम्हें। तो ये शब्द संज्ञा के स्थान पर आए हैं, यानी कि दादी माँ, तनु और नीम के पेड़ के। तो इन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आए। हम बार बार ये नहीं लिख सकते नीम और तनु और दादी माँ, तो बार बार नाम न लिखना पड़े इसलिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम भाषा को सरल और सुंदर बनाते हैं। सर्वनाम: सबका नाम सर्वनाम, संज्ञा का ये लेते स्थान। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे राहुल मेरा मित्र है, वह बहुत होशियार है। तो यहाँ पर राहुल संज्ञा शब्द है, लेकिन राहुल के लिए यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया गया है वह, यानी कि कौन होशियार है? वह राहुल होशियार है। तो वह शब्द यहाँ पर सर्वनाम है जिसने संज्ञा का स्थान लिया है। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम का प्रयोग इन स्थानों पर किया जाता है। सबसे पहले सर्वनाम का भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के लिए, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आम खा रही हूँ, तो यह बोलने वाले के लिए। तो यहाँ पर मैं शब्द जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम पढ़ाई कर लो, ये सुनने वाले के लिए है। जब किसी को, सामने वाले को बोला जाता है तो सुनने वाले के लिए तुम शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसे भी बुला लो, किसी अन्य व्यक्ति के लिए उसे, उसका, इस तरह से ये शब्द मैं, तुम, उसे, उसका, उन्होंने, तो ये शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे वह मेरी बहन है, तो वह यहाँ पर निश्चित व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है। यह मेरा घर है, यह निश्चित वस्तु के लिए प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से यह, वह, ये शब्द होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय मतलब जो निश्चित ना हो,
तो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई आपको बुला रहा है, तो कोई यहाँ पर ये अनिश्चित व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। दूध में कुछ गिर गया है, अब पता नहीं, कुछ निश्चित नहीं है कि दूध में क्या गिरा है, तो कुछ शब्द जो है वो अनिश्चित वस्तु के लिए है। तो कोई, कुछ, ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे लड़की पूछ रही है तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पर क्या शब्द जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मेरा नाम अनिल है, तो क्या, क्यों, कौन, ये सारे शब्द जो होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है। जैसे राजा दशरथ ने जैसा कहा राम ने वैसा ही किया, तो जैसा और वैसा यह संज्ञा शब्दों के साथ संबंध बता रहे हैं, तो ये शब्द कहलाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, वह, जैसा, वैसा, तो ये सारे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब होता है अपना, तो काम करने वाला यानी कि कर्ता यह अपने लिए प्रयोग करता है। जैसे हम स्वयं चले जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे, तो अपने आप, स्वयं, खुद, मैं अपना काम खुद कर लूंगी, तो ये शब्द जो होते हैं स्वयं, खुद, तो ये निजवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब है अभ्यास कार्य। आप लोगों को संज्ञा और सर्वनाम शब्द समझ में आ गए। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि नीचे संज्ञा और सर्वनाम शब्द लिखे हुए हैं, आप इन्हें अलग अलग लिखें। तो संज्ञा क्या क्या है यहाँ पर ऑप्शंस में दिए हुआ है। यहाँ पे पहले गौरव, कार, पुस्तक, सुजाता, पार्क, यानी कि ये किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम हैं जिन्हें हम संज्ञा कहते हैं। अब यहां से हमें सर्वनाम बताने हैं। पहला है मुझे, वह, मैं, उन्हें, कुछ। तो अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि संज्ञा शब्द कौन से हैं और सर्वनाम शब्द कौन से हैं। सही सर्वनाम छांटकर वाक्य पूरे करें। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें सही सर्वनाम भरकर वाक्य पूरे करने हैं। पहला लिखा हुआ है देखो मैंने कितना अच्छा चित्र बनाया, तो मैंने शब्द जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला है विभा डैश लाई है, तो विभा क्या लाई है, तो क्या शब्द जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप नाराज क्यों हैं, तो आप मुझसे नाराज क्यों हैं। बाहर कौन आया है, बाहर कौन आया है, तो कौन शब्द यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहाँ कुछ गिर गया है, कुछ, तो कुछ शब्द है अनिश्चित वाचक सर्वनाम। तो बच्चों आप सभी को सर्वनाम समझ में आ गए होंगे। अब आपको उसके नोट्स कंप्लीट करने हैं। बाय एवरीवन।